एक धर्म की बात नहीं, कलयुग है। भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो फिर मैं अवतार लेता हूं। तो आज यही हालत पूरे विश्व की है। परंतु हमारा योग दर्शन कहता है ये आज का मानव जो है युग परिवर्तन के संधि काल से गुजर रहा है। मेरे पास कई दार्शनिक आए थे, क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा हो गया। तो कह रहे तो आप तो एक ऐसे आदमी हो गए जो आपको कोई फेस नहीं कर सकेगा। यार मैंने क्या बात करता हूँ, नौकरी करता हूँ, सीनियर सबॉर्डिनेट के सुना देता है 2-3 बातें। तो कह रहे वो तो हो रहा है, मगर टाइम आएगा आप नौकरी नहीं कर सकोगे, छोड़नी पड़ेगी छोड़नी पड़ेगी। तो जो मेरे में परिवर्तन आ गया वो आप सब में आ सकता है। मैं ही ठेकेदार नहीं हूं, पर वो जैसा मेरा सद्भाव है नाथ जी के प्रति, वो सद्भाव मेरे प्रति होगा तो भाई, नहीं तो नहीं। ये ज्ञान तो झुक के मांगो तो मिलता है। चौथे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये कैसे मिलता है? उसने कहा कि ये ज्ञान तो झुक के मिलेगा। तत्वज्ञानी के पास आओ, जाओ आप झुक के दंडवत प्रणाम करते हुए सेवा भाव से प्रार्थना करो तो तुझे तत्व ज्ञान मिलेगा। तो ये एक ऐसा ज्ञान है। अच्छा मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं, वो तो मिला मिला है, आप नहीं जानते हो आप क्या हो। हमारा दर्शन कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। मेरे पास जोधपुर हाईकोर्ट में कई मेरे शिष्य हैं जज, तो एक संपतराज जी शर्मा मेरे पास आए, 2-3 जैनी आए, और जज का दिमाग तो अलग होता है। मेरे को लगा जी आखिर क्या करना चाहते हो? जो कर रहे हो वो तो हम समझ रहे, मगर कहाँ रुकोगे? मैंने कहा जी जज साहब बात ऐसी है कि हमारा दर्शन कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, और एक धर्म ऐसा है जो ये कहता है हम पापी हैं, पाप की संतान है। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि मानव पापी नहीं है, ईश्वर का स्वरूप है। जज था आज वो इसमें सहकारिता में जज है, मेरे शिष्य समर्पित शिष्य है वो जज। तो उन्होंने कहा जी ये गड़बड़, इसका मतलब है झगड़ा ईसाइयों से। मैंने कहा क्लियर कट ईसाइयों से झगड़ा, और सीज पर नहीं होगा, फैसला होगा कौन सा दर्शन सही है कौन सा गलत है। समझे नहीं समझे? और इस दर्शन को मूर्त रूप देगी ये जूही पावेदार यंग लड़की, मेरी शिष्या, परम शिष्या। अब इसके बाद मैं बाहर भेजूंगा। तो एक दर्शन है जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। अब ये तो इस जन्म में सुधार आया ना, नशा छूट गया, बीमारी छूट गई, रोग खत्म हो गए हैं। तो कहां से आए हो तो जानते हो ना। खुद को करीब 300-350 जन्म पिछले दिन मालूम थे, आगे कहां जा रहे हो मालूम है क्या? 1 घंटा बाद क्या होगा मालूम है क्या? हमारा योग दर्शन कहां जा रहे हो ये बताता है, आपकी मंजिल क्या है ये बताता है। तो इसमें 2 तरीके, एक तो नाम जप, दूसरा ध्यान। ध्यान में आप कैसे ही बैठ जाइए, किधर ही मुंह कर लीजिए, कुछ भी बिछा लीजिए, धूल में बैठ जाइए, और कुशासन बिछाओ, शेर की खाल बिछाओ, उसके अंदर बैठा है भगवान जो आप में घुस जाएगा। वो तो अंदर है भाई, है। और यहां मन को रोको, नहीं रोकता, मुझे देखो और नाम जप चालू। पहले नाम मेन चीज, इसमें नाम चाबी। नाम जप के बिना कुछ भी नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। तो इस कलयुग में नाम जप ही सारी समस्याओं का अंत करता है। अब जब ध्यान लग जाएगा तो ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखोगे, सुनोगे। विज्ञान बड़ा हैरान है कि ये कैसे संभव है। मैंने कहा आ जाओ। इस प्रकार आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपको अनिश्चित काल के भूत भविष्य की प्रत्यक्ष अनुभूति, साक्षात्कार होगा। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन होगा। जो घटना नहीं घटी पहले घट जाएगी, साल भर बाद घटनी है, आध घंटे बाद घटनी है, 10 साल बाद घटनी है, वो पहले दिख जाएगी, होगी आपके साथ।
और जो बोला जाएगा उस वक्त वो अब भी सुन लो। ये हमारा दर्शन है, वैदिक दर्शन है, ये मानवीय दर्शन है। मैं इसके प्रचार के लिए पूरे विश्व में जाऊंगा। आदेश है नासिक गुरुओं का, मेरे लिए तो आज भी वो अमर है, आम आदमी के लिए नहीं है। ध्यान की स्थिति में आपको कई सिद्धों के दर्शन होंगे। आज भी हिमालय में असंख्य सन्यासी समाधिस्थ है। आज तक तो ये काल्पनिक बात रही है, मगर अब दिख रहा है। तो इस प्रकार ध्यान की स्थिति में आपने कई आदमियों की मौत देख ली। इस आंख से दिखेगी, इनसे नहीं दिखेगी। ये बंद होते हैं, ये खुल जाती है, फिर पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। कोई घटना कहीं हो रही है वो दिखेगी। ये पातंजलि योग दर्शन की दुआई देने वाले। आप नहीं जानते योग दर्शन क्या है? एक विभूतिपाद है, चैप्टर, तीसरा चैप्टर है पातंजलि योग दर्शन में, विभूतिपाद। उसके 33 और 36 दो सूत्र है। उसमें ऋषि ने कहा है कि आदमी जब नाम जप और ध्यान करता है उसे 6 सिद्धियां होती है। उसको कहा है प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो फिर साधक जो है अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। कहीं भी छिपी हुई गुप्त चीज भी उसको दिख जाती है। वायु चाहे उसमें चिड़िया पंख नहीं मार सकती, आप एंटर हो सकते हो उसमें सूक्ष्म शरीर से, कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी। समझे? ये एक सत्य है। मगर अब दिक्कत ये है कि ये काम तो हिंदू दर्शन कर रहा है, ईसाई दर्शन नहीं कर रहा, मुस्लिम दर्शन नहीं कर रहा। वहां जाके झगड़ा पैदा हो जाता है। तो मुसलमानों में क्यों हो रहा है परिवर्तन? फिर अगर मैं तो ये तो मानव मनुष्य द्वारा बनाए हुए धर्म है अपने। हमारे यहाँ देखो नहीं, शैव और वैष्णव में झगड़ा, और शिवालय वाला विष्णु मंदिर से आगे नहीं गुजरेगा। और विष्णु और शिव में कितनी प्रेम थी, कितना है। राम ने कहा ना, शिव द्रोही मम वैरी समान। तो अब मेरा स्वार्थ है इसमें, तो ठीक है, मैं गंगा नाथ को पूजाऊंगा, वो पता नहीं किसको पूजाएगा, किसको। वो नाथ आपके अंदर बैठा भाई। तो इस प्रकार आपने अगर 10-20 आदमियों की मौत देख ली, परिचित मरे, कैसे मरे? एक्सीडेंट से मरा, कि बीमारी से मरा, कि भूकंप से मरा, दिख जाएगा। 2 घंटे बाद मरा, भी मरा। और इस तरह से कई 10-20-30 दिख जाएंगे। तब आप सोचना पड़ेगा कि भाई एक आध दिख जाए तो हम चमत्कार बता देंगे, सारे वैसे ही मर रहे हैं जैसे हमको मालूम, तो गड़बड़ है। और कहीं ख्याल आ गए गलती से, तू कौन सा मर रहेगा, तो ध्यान में दिख जाएगा। आप कब जाओ और कैसे जाओगे, आपको अपनी मौत से साक्षात्कार हो जाए। दुनिया मरी, अपना क्या लेट देना। तो मैं मरूंगा तो फिर डरूंगा, क्योंकि जो मैंने जो खोटे करे कि आप लोगों से छिपा लूंगा, मगर मैं अपना आप से तो नहीं छिपा सकता। अब फिर सोचता ये अड़ंगा तो कर लिया भाई। और यमराज के यहाँ तो पाई का लेखा होता है, यहाँ छिप गया, मगर वो तो हिसाब किताब कहेगा, ये करके आया, चल इधर जा। तो घबराता और फिर प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान, मैं तो नालायक था, ये गलती तो हो ही गई, तुम तो कहते हैं दयालु है, कर दे दया, कर दे माफ, फिर नहीं करूँ। बड़ा सीरियस हो जाता है मौत के डर से, है? और वो तो दयालु है। आंख बंद कर प्रार्थना की, वो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, उसे उस परम सत्ता के अलावा वो किसी को देखना नहीं चाहता। और वो आपके अंदर यहाँ बैठा, पलक उल्टते ही वो सामने आ जाएगा। हाँ? तो इस जीने मरने के चक्कर से छूट जाओगे। मैं रोग खत्म करने नहीं आया हूं, मैं संसार को कहता हूं ये मतलब मेडिकल साइंस मुझसे परेशान इसलिए है कि मतलब मैटर को इग्नोर करके केवल स्पिरिट से कर रहा है। मैंने कहा नहीं, केवल स्पिरिट से नहीं, मैटर से भी कर रहा हूं। तुम मैटर में विश्वास करता हो, इसलिए मुझे मैटर से करना पड़ गया। ये तस्वीर क्यों कर रही है? तो निर्जीव मैटर नहीं मेरी। गंगे नाथ जी ध्यान कर लो, मेरे कर लो, बातें की। ये निर्जीव तस्वीर मैटर को, मतलब निर्जीव मैटर जो है स्पिरिट को क्यों चेतन कर रहा है? स्पिरिट ने तो फायदा किया ही क्या है, इस मैटर ने फायदा करना। तुम मैटर में विश्वास करते हो, कम
तो आने शुरू हो गए। कनाडा से एक आदमी आ रहा है, वो दिल्ली है, वो कनाडा वाला ने फोन किया कि ये प्रोग्राम वहाँ हो रहा है, आप जाओ।